देखो, आप सबका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पास अगले 10 दिन है, जिसमें हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखनी है ना। जो इतनी भी चीज उस पैम्पलेट में दी गई है वो सारी चीज आपको सिखाई जाएंगी उसमें, जिसमें थियोरिकल पार्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप लोग मुझसे दूर हो, है ना। आप लोग अगर मेरे पास होते तो एक चीज को 10 बार भी पूछ सकते थे, कर सकते थे, मैं आपको बता सकता था, है ना। लेकिन यहाँ ये सिर्फ ऑनलाइन क्लास है, आप जो भी पूछ सकते हो सिर्फ फोन से ही पूछ सकते हो। तो आपका एक एक मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी, और आप लोगों के लिए उससे ज्यादा होना चाहिए। तो इस चीज का पूरा पर आप ध्यान रखना कि जहां तक हो पाए क्लास को मिस बिल्कुल मत करना। अगर इन केस कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी होती है तो ही आप क्लास को मिस करना और फिर रिकॉर्डिंग देख लेना। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है, रिकॉर्डिंग देख के भी अगर नहीं समझ आए, तो फिर मुझे फोन कर लेना, लेकिन रात को 8 बजे के बाद करना। दिन में हो सकता है मैं आपका फोन ना भी उठा पाऊं, बात नहीं हो पाएगी हमारी, लेकिन रात को 8 बजे के बाद फोन मेरे पास ही होगा। आप फोन करके जो भी पूछना हो वो पूछ लेना, ठीक है। आपको आपको मेरी और अपनी सिर्फ इतनी हेल्प करनी है कि यहाँ आपको जो भी सिखाया जाएगा वो बड़े ध्यान से एकदम खुले दिमाग से सीखना उसको, और प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। क्योंकि अगर आप यहाँ रहते ना तो शायद मैं आपको डांट के बोल के भी प्रैक्टिस करा सकता था, लेकिन आप लोग मुझसे दूर हो। ये क्लास जब खत्म हो जाएगी 2 घंटे में, तो मुझे नहीं पता लगेगा आपने पूरे दिन कुछ किया या नहीं किया है। वो आपकी अपनी ईमानदारी है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो शायद जो अगले दिन की क्लास होगी उसमें आपको बहुत सी चीजें समझ आएंगी, और बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके माइंड में कि आप अगर एक क्वेश्चन करते हो ना, तो वो एक क्वेश्चन आप सभी के डाउट क्लियर करेगा, ना कि सिर्फ आपका। तो प्रैक्टिस जरूर करना, कोशिश करना। ये मदद जो है ये मेरी हो रही है, लेकिन मुझसे ज्यादा कहीं आपकी ये मदद है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उस चीज की। बिना प्रैक्टिस किए ना आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि आप सब सीख गए हो। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो 10 तरह के डाउट आएंगे दिमाग में आपके, और वो शायद ज्यादा अच्छी चीज होगी, उसमें आप ज्यादा डीप समझ पाओगे चीज को। तो मेरा नाम हनी है। आज से 10 दिन तक हम लोग रोज मिलेंगे इसी टाइम, 12:30 से 2:30 से 3 बजे के अराउंड, ठीक है। और आप लोगों ने अभी तक मुझे शायद इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा होगा। पर्सनली आज शायद हम पहली बार ही ऐसे सामने आ रहे हैं। 10 दिन में शायद मुझे आपके और आपको मेरे बारे में काफ़ी चीज़ें पता लग जाएंगी, है ना। लेकिन हम मेनली जो ये क्लास कर रहे हैं 2 घंटे की, इसमें आप सभी को हेयर कलरिंग से रिलेटेड, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग यानी केमिकल सर्विसेज से रिलेटेड आपको मेन क्लास दी जा रही है। लास्ट क्लास में आपको बीच में शायद हेयर कट वगैरह, ब्लो ड्रायर वगैरह ये सब भी मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा कि इसकी टेक्निक क्या होती है, आपको किस तरह से ब्लो ड्राई करना चाहिए और किस तरह से हेयर कट वगैरह करना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल मत समझना कि मैंने बता दिया और आप सीख गए। ये गलत फहमी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना। क्योंकि देखो, मैं तो उस काम को करता हूँ, मुझे आदत है उसको करने की, लेकिन वही आदत आपको भी डालनी है। अगर आपने 1 रुपया भी लगाया है या 10 रुपए भी लगाए हैं, तो ये बिल्कुल मत समझो कि ठीक है कोई बात नहीं, गए पानी में छोड़ दिए। छोड़ो मत उसको, आपकी मेहनत का पैसा है, उसको पूरा इस्तेमाल करो। और देखो, जितनी अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रहा हूँ ना कि आप मुझे फोन कर लेना, देख लेना रिकॉर्डिंग, फिर भी ना समझ आए तो मुझसे बात कर लेना, मैं दोबारा भी आपको समझा दूंगा। ये चीज आपको हर जगह नहीं मिलेगी, तो इस चीज का पूरा फायदा उठाना। जितना हो सके प्रैक्टिस करना। आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए आपके सलोन में कोई ना कोई लड़की आपके पास होगी, कोई हेल्पर होगी या ब्यूटिशियन होगी, कोई तो होगा। अगर वो भी नहीं होता है तो एक डमी ले लेना। 600,000 की, 2,000 रुपए तक की अच्छी से अच्छी डमी मिल जाती है। आप एक डमी ले लेना, उस पर प्रैक्टिस करते रहना। अगर आप उस पर भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो अगर एप्लीकेशन अच्छी होती है ना तो रिजल्ट अपने आप अच्छा हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपको मेनली अपनी एप्लीकेशंस को सुधारना है। अगर एप्लीकेशन सुधर गई तो फाइनल रिजल्ट अपने आप अच्छा दिखने लगेगा आपको। आप लोगों के माइक बंद है, तो जब ये क्लास होगी तो शायद मैं आप लोगों को सुन नहीं पाऊंगा। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं कि ओके है, समझ आया आपको, तो आप ऐसे हाथ उठा के मुझे कंफर्म कर देना बस, ठीक है। गुड। चलिए, अब अपनी नोटपैड निकालिए। सबसे पहले अपना नाम लिख लो, आज की डेट डाल लो। वो कहाँ गया? आदित्य। आदित्य को बोल मार्कर चाहिए। अपना नाम लिखो, आज की डेट लिखो, नीचे लिखो हनी हेयर एकेडमी।
लिख दिया? फोन नंबर लिखो अब मेरा 995890। अंदर बोला अनुराग को। मैनेजर को बुला। लिखो 9958904551। वापस रिपीट कर देता हूँ, लिख लो 9958904551। ये मेरा नंबर है, इंस्टाग्राम पर भी यही नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर ही है। तो अगर आपको कभी भी मुझसे बात करनी हो या कभी कोई इशू रहे आपके साथ, आगे कभी कोई आप काम कर रहे हो आपको ना समझ में आए, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। अगर नहीं उठाता हूँ तो रात को कर लेना, अदरवाइज़ मैं कोशिश ये रखूँगा कि जो हमारा रेगुलर ग्रुप चलता है ना अकेडमी का, मैं आप सबको उसमें ऐड कर दूँगा 2-3 दिन बाद। और आपके साथ कभी भी कोई दिक्कत रहेगी ना, तो उस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर देंगे। आप बस ग्रुप में अपना केस डाल देना और वहाँ वॉइस मैसेज करना कि ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई ना कोई आपको रिप्लाई ज़रूर दे देगा। मैडम मुझे मार्कर चाहिए, नॉर्मल मार्कर चाहिए, बोलो। ब्लैक कलर वाला नॉर्मल मार्कर चाहिए, परमानेंट नहीं। अच्छा नॉर्मल। हाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिख लिया आप लोगों ने? आप में से किसी के ना घर के बर्तन खड़क रहे हैं, मुझे आवाज आ रही है। अगर आप अपना माइक बंद कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। रंजना ठाकुर जी, आप अपना माइक बंद कर लो, मुझे लग रहा है ये आप ही के घर की आवाज है। ये नहीं चलेगा? नहीं। 2 मार्कर लिया फटाफट, ऐसे जा, ब्लैक कलर के ऐसे मार्कर लेकर ले जा भाई, लेके तो आना पड़ेगा। ब्लू लिया, कुछ भी लिया, जा लेकर आ। हेलो जी, यशोदा जादव, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ मैं कैमरा ऑन करो अपना। जी मैडम, आज की वीडियो की नहीं, आज की वीडियो आज ही डाल देंगे हम शाम तक, और रात तक आपको लिंक मिल जाएगा इसका। तो बेटर रहेगा, बिल्कुल बहुत बेटर रहेगा। ओके जी। इसका मतलब है बर्तन की आवाज रंजना जी आप ही की आ रही थी। देखो आप लोग बुरा मत मानना, मैं ऐसा ही हूँ थोड़ा सा। मैं जो भी काम करता हूँ थोड़ा मजाक में ही रहता हूँ, क्योंकि बीच में मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा ही आने लग गया था, तो लोगों को मैंने बड़ा डांटा भी है, बहुतों को मारा भी है। तो लेकिन अब ठीक है सब, है ना। होता है कई बार, है ना, मैं कई सालों से यही काम करता आ रहा हूँ, ट्रेनिंग देता हुआ, तो मैं लोगों से ना चिढ़ने लग गया था। मेरे अंदर चिढ़न महसूस मुझे खुद को भी होने लगी थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग गया था लोगों पे। तो इस चीज़ का सोल्यूशन मैंने यही निकाला कि हंसते खेलते सबको काम सिखा देंगे, है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मजाकिया हो गया, बुरा बिल्कुल मत मानना। अगर बुरा लग भी जाए तो मुझे आप बता देना, मैं आपके साथ फिर मजाक ही नहीं करूंगा दोबारा। वैसे तो देखो क्लास अच्छी तभी लगेगी जब हर चीज मजाक में प्यार से हो जाए, है ना। बहुत सीरियस रह के अगर मैं आपको क्लास दूंगा ना तो आप लोग बोर हो जाओगे, परेशानी होगी आपको। आप लोग ना अपने इंडेक्स में लिख लो ये सारी चीजें जो जो आपको सीखनी है ना,
आप वो सारी चीजें अपना यहाँ लिख लो, सारा इंडेक्स होगा ना आपकी नोटबुक में, इंडेक्स में ऊपर से स्टार्ट कर दो। हेयर कलर, कलर थ्योरी, हेयर कलर, कलर थ्योरी, हाइलाइट्स, बालेयाज, फ्रेंच बालेयाज, कस्टमाइज बालेयाज। लिख लिया? हाइलाइट्स, बालेयाज, फ्रेंच बालेयाज, कस्टमाइज बालेयाज, ओम्ब्रे, लिखो ओम्ब्रे, रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग, कैरा शाइन, कैरा स्मूथ, ओलाप्लेक्स, केराटिन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, ब्लूटॉक्स, प्रोडक्ट नॉलेज, नीचे लिखो प्रोडक्ट नॉलेज। ये अमन जी, आप कुछ पूछने वाले थे ना, तो पूछा क्यों नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, कुछ भी पूछना हो तो तुरंत पूछा करो, कोई बात नहीं। लिखो, आप लिख लिया ना? अब लिखो हेयर कट, ब्लो ड्रायर, बस? और कुछ है उसमें पैम्पलेट में जो छूट गया हो? नहीं है? बोलो। हाँ बिल्कुल, बता दूंगा। हम भी तो ऐसे ही करते हैं, जो कस्टमर का बाल कटता है ना, उसको बस एक रबड़ में बांध लो आप। रबड़ में बांधने के बाद उस पे ना थ्रेड बांधो, जो थ्रेडिंग वाला थ्रेड होता है ना, वो बांधो अच्छे से टाइट करके। उसके ऊपर फिर जो नेल ग्लू होती है ना, नेल ग्लू, एल्फी, वो डाल दो अच्छे से ना, उसको प्रॉपर धागे के ऊपर भी डालो, साइड में भी, मतलब पूरा उसको ब्लॉक कर दो हर तरफ से, तो वो चिपक जाएगा बिल्कुल। ऐसे रोकते हैं उसको। अमन जी, आप कहाँ से हो? पंजाब? चलो बहुत बढ़िया। ये जो आपकी क्लास चल रही है ना जूम ऐप पर, ये हर 40 मिनट में खत्म होगी अपने आप, और आपको वापस से उसी लिंक पे दोबारा क्लिक करना है और दोबारा से आप ज्वाइन हो जाओगे मेरे साथ, ठीक है? हर एक 40 मिनट में ये अपने आप क्लास बंद हो जाएगी, और आपको उस क्लिक को उस लिंक को वापस से क्लिक करना है, फिर हम फिर से ज्वाइन हो जाएंगे सारे। आप सब से मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप लोगों की, आप इतने जन हो, कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको हेड वॉश तक ना किया हो जिसने कभी? बिल्कुल कोई बेसिक वाला बच्चा तो नहीं है ना इसमें? आप सब लोग वो हो ना जिसे थोड़ा बहुत काम आता है, पहले से आप लोग काम करते हो ना? क्योंकि देखो, ये जो क्लास है ना, ये मास्टर क्लास है, इसमें बेसिक थ्योरी तो होगी, लेकिन ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है कि जिसे थोड़ा बहुत भी नहीं आता।
आपको पहले से थोड़ा बहुत काम आना चाहिए, तभी आप ये क्लास को समझ पाओगे, तभी कर पाओगे। अदरवाइज दिमाग में सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अगर कोई है तो आप अभी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पैसे अभी के अभी रिटर्न हो जाएंगे। बाद में आप लोगों को इश्यू हो सकता है। नहीं, मेरे हिसाब से तो आप सबको आता है, लेकिन फिर भी कई बार है ना, कंफ्यूजन हो जाती है। कोई ऐसा बंदा आ जाता है जिसे बिल्कुल ही बेसिक से सीखना होता है। क्योंकि देखो, ऑनलाइन क्लास को वही बंदा ले सकता है जो पहले से काम करना जानता हो, तभी वो चीजों को समझ पाएगा। वहां जो सिचुएशन, जिस सिचुएशन की बात चल रही होती है, वो सिचुएशन अगर बंदे ने देखी होती है पहले, तो ही वो सिचुएशन को समझ पाता है। अमन जी, अपना माइक बंद कीजिए। बंद नहीं है। हम्म देखो, आप अपनी फोटो पे से क्लिक करो, हल्का सा बिल्कुल लेफ्ट साइड में माइक का निशान बन के आएगा। आ गया? नीलम मोहन, मैडम अपना माइक बंद कीजिए, मैं कर देता हूँ बंद। ये लो। अगर कोई है ऐसा तो आप लोग बता दो, ये लास्ट मौका है। अगर ये क्लास शुरू हो गई तो उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसा कोई भी है जिसको हेड वॉश भी नहीं करना आता, या थोड़ा बहुत भी काम नहीं जानता, जैसे आइनिंग प्रेसिंग वगैरह हम लोग करते हैं, कैरेटीन करते हैं, आप सब ये लोग काम करते हो ना? वॉइस नहीं आ रही आपकी। जी रंजना जी, जी रंजना जी बोलिए। करते हो ना स्ट्रेटनिंग वगैरह? तो हो जाए। कभी ग्लोबल कलर, रूट टचअप वगैरह ये सब तो करते होंगे आप? हो जाएगा। ये सब करते हो आप, प्रिलाइट करके हाइलाइट्स वगैरह? चलिए, आप लोगों की क्लास में एग्जिट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वैसे भी 5 मिनट बाद बंद होने वाली है। आप लोग उस लिंक को वापस से ज्वाइन करके रिज्वाइन कर लेना। चालू रहेंगे। स्पेस है ना आपके फोन में? एक बजे। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई डाउट आता है बीच में, तो पूछ लेना, बस शोर मत करना। जिसको पूछना हो पहले हाथ उठा देना, मैं बोलूंगा तो पूछ लेना, ठीक है? शोर मत करना।
माइक बंद करना सारे अपना। अरे अब किससे ज्वाइन नहीं हो रहा। रंजना ठाकुर, आप थे मैडम इस क्लास में पहले? माइक ऑन करो, आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी अभी ज्वाइन किया है आपने? अच्छा, बता नहीं रहा था मैं, पूछ रहा था आप सबसे। हाँ, क्या बताओ? प्रोडक्ट नॉलेज ऐसे होता है डियर कि आप सपोज करो जैसे शॉशकोफ की ग्लैड क्रीम आती है, तो वो किस बाल के लिए यूज होती है, ये प्रोडक्ट नॉलेज ही होती है। कैरेटीन आता है तो वो किस बाल के लिए यूज होता है और कैसे यूज होता है, ये प्रोडक्ट नॉलेज में ही आता है। शैम्पू अगर आपको किसी बाल पर देना है तो किस सिचुएशन के बाद कौन सा शैम्पू देना होता है, ये प्रोडक्ट नॉलेज में ही आता है सारा। वो सब बताएंगे आपको। कोई बात नहीं दीदी, वो तो बहुत दूर है, अभी कई दिन लगेंगे वहां तक जाने में। छोड़ो, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आप लोग अपना माइक बंद कर लो, अगर किसी को भी कुछ पूछना हो तो वो अपना माइक ऑन करके सवाल कर लेना, ठीक है? ठीक है, तो आज हमारी क्लास का डे 1 है। डे 1 में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेस कलर के साथ, क्योंकि कलरिंग सर्विस जो होती है ना, वो इस पूरे पार्ट का सबसे बड़ा हिस्सा है और वही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज होती है। तो हम सबसे पहले उसी को, उसकी थ्योरी जो है, बेसिक थ्योरी, उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ आपका कल या परसों में आप लोगों का छोटे छोटे डेमो करके आपको दिखाए जाएंगे कलरिंग के कि किस तरह से हेयर कलर किया जाता है। उसी के साथ साथ आपको एप्लीकेशन करनी भी सिखाई जाएगी कि वो कलर जो आप करना सीख रहे हो उसकी एप्लीकेशन कैसे की जाती है। क्लियर है आप लोगों को? आप यस और नो ऐसे बोल सकते हो, सिर्फ हाथ उठा के बता सकते हो, ठीक है? तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बेस कलर। बेस कलर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। लिख लो, आपको इसका नोट बनाना है प्रॉपर। बेस कलर दो तरह के होते हैं, एक होगा नेचुरल और एक होगा आर्टिफिशियल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझो आप पहले। नेचुरल का मतलब होता है जो कुदरत से हमें मिला हुआ हो, है ना, जो नेचर से हमें प्राप्त होता है वो चीज हमें नेचुरल लगती है। जैसे हमारा जो फ्रूट होता है वो पेड़ से लगता है, वो किसी इंसान ने नहीं बनाया, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस की चीज होती है ना। जो सब्जियां होती हैं या जो हवा है, जो नदियों का पानी होता है, ये सब हमें नेचुरली मिला हुआ है, किसी ने बनाया नहीं हुआ इसको। वैसे ही आर्टिफिशियल चीज है दूसरा जो बेस कलर है, वो है आर्टिफिशियल। या तो अंदर ही आ जाए या बाहर ही चला जा। दूसरा जो बेस कलर होता है वो होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल होता है जो चीज हमें कंपनियां बना करके देती है। जो चीज हमें कंपनियां बना करके देती है या कोई भी ब्रांड हमें बना करके दे रहा है या किसी चीज को किसी इंसान ने अगर बनाया है तो उस चीज को आर्टिफिशियल माना जाता है, उसको नेचुरल कभी भी नहीं माना जाता। क्लियर है आप सबको? तो बेस कलर का मतलब होता है आपका जो प्राकृतिक नेचुरल जो कलर होता है, जो बाय बर्थ हमारा जो कलर होता है, चाहे वो हमारी स्किन का कलर हो, चाहे वो हमारे आंखों का कलर हो, चाहे वो हमारे बालों का कलर हो, वो एक प्राकृतिक रंग है जो कुदरत से हमें मिलता है, वो होता है हमारा बेस कलर। क्लियर है आप सबको? ठीक है, तो एक हो गया नेचुरल बेस कलर, एक हो गया आर्टिफिशियल। नेचुरल बेस कलर क्या होता है? जो हमें नेचर से मिलता है। इसको कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे 1 नंबर ब्लैक, ये पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। 2 नंबर डार्केस्ट ब्राउन, 3 नंबर डार्क ब्राउन, 4 नंबर ब्राउन, 5 नंबर लाइट
ब्राउन। लिखो, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। जो हमारे नेचुरल बेस कलर होते हैं उनको समझने के लिए प्रोफेशनल लोगों ने उन्हें एक नंबरिंग सिस्टम में डिवाइड करके हमें बताया गया कि एक नंबर कलर का नाम दिया ब्लैक, जो नेचुरल हमारा होता है, जैसे साउथ इंडियन लोग होते हैं हमारे, उनका जो हेयर होता है वो 1 या 2 नंबर पे ही मिलता है। 2 नंबर का जो कलर उन्होंने बताया वो बताया डार्केस्ट ब्राउन, 3 नंबर बताया डार्क ब्राउन, 4 नंबर बताया ब्राउन, 5 नंबर लाइट ब्राउन। अब इनको वो लोग कहते हैं एशियन हेयर, एशियन हेयर कलर। इसको लोग बोलते हैं एशियन हेयर कलर, बेसिक शेड, बेसिक शेड, 100% ग्रे कवरेज। जो हमारे एशियन हेयर कलर होते हैं वो 100% ग्रे कवरेज करने का काम करते हैं। जो गोरे लोग होते हैं ना, गोरे अंग्रेज, वो हमारे हेयर कलर को बोलते हैं डार्क टोन, डार्क टोन। वो हमें बोलते हैं डार्क टोन, चाहे वो हमारी स्किन को बोल रहे हो, चाहे वो हमें बोल रहे हो, चाहे बाल को बोल रहे हो, लेकिन वो बोलते यही है, वो सीधा ये कहते हैं डार्क टोन है। हम लोग जैसे उनके बालों को कहते हैं ना लाइट टोन है, ऐसे वो हमें बोलते हैं डार्क टोन कलर है। तो प्रोफेशनल लोग तो ये चीज नहीं बोलते हैं कि भाई डार्क टोन है, वो लोग कहते हैं ये एशियन हेयर कलर टोन है। ये जो टोन होती है ये थोड़ी सी डार्कर नजर आती है, ये 100% ग्रे कवरेज करने का काम करती है। ये नेचुरल कलर होते हैं जो बाय बर्थ इंसान को मिले हुए होते हैं। जो एशिया में हमारे देश आते हैं, जैसे अपना इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, चीन है, हमारे आसपास के जितने भी देश हैं वो सब एशिया के भाग में आते हैं। तो वहां पर रहने वाले जो लोग होते हैं उन सभी के कलर 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक में ही आपको मिलेंगे। इससे बाहर बहुत कम चांसेस हैं कि मिले। अगर किसी का मिला तो वो बहुत रेयर केस ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? आप सबको समझ आ रहा है ये? अब देखो, इसी चीज की कॉपी करके आपको कंपनियां भी कलर बना के देती है। 1 नंबर आता है कंपनी में ब्लैक, है ना, 2 नंबर भी आता है, 3 नंबर भी आता है, 4 नंबर भी आता है ब्राउन कलर, 3 नंबर डार्क ब्राउन, 2 नंबर डार्किश ब्राउन, 5 नंबर लाइट ब्राउन। तो यही नेचुरल कलर की कॉपी कंपनियां हमें बना करके देती है ट्यूब में। क्यों देती है? कि जैसे सपोज करो मेरे बाल का नेचुरल कलर 4 नंबर है और मेरा बाल व्हाइट आने लग गया, व्हाइट हो गया मेरा बाल, तो अब नेचुरल तो मैं इसको बना नहीं सकता ना भगवान से मांग सकता हूं कि मुझे कलर फेंक के दे दो, थोड़ा सा मैं सर पे लगाना है, तो वो चीज तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए कंपनियां हमें हमारे नेचुरल कलर का सब्स्टिट्यूट बना के देती है ताकि हम अपने नेचुरल कलर को वापस से रिवर्स कर सके, पा सके उसे, भले ही वो कुछ टाइम के लिए हो, है ना। ऐसा ही होता है ना कि अगर हमारा बाल ब्लैक होता है तो हम ब्लैक कलर का ही रूट टचअप करते हैं, रेड कलर का तो नहीं करते। या अगर हमारा बाल ब्लैक हो और हम ऊपर किसी और कलर का रूट टचअप करते हो, ऐसा कभी हुआ है? जो कलर हमारा होता है नेचुरल, हम उसी कलर का रूट टचअप करते हैं। तो नेचुरल कलर को तो खींच के कहीं से लिया नहीं जा सकता, इसलिए कंपनी हमें नेचुरल कलर का सब्स्टिट्यूट बना के देती है। इसलिए बेस कलर 2 तरह के होते हैं। क्लियर है आप सबको? वेरी गुड। चलो आगे लिखो। 6 नंबर डार्क ब्लॉन्ड, यहां से स्टार्टिंग होती है अंग्रेजों के बाल की। 7 नंबर ब्लॉन्ड, 8 नंबर लाइट ब्लॉन्ड, 9 नंबर वेरी लाइट ब्लॉन्ड और 10 नंबर होता है लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। चलो वापस से रिपीट कर रहा हूं, रीचेक कर लेना, नहीं लिखा होगा तो लिख लेना। 6 नंबर डार्क ब्लॉन्ड, 7 नंबर ब्लॉन्ड, 8 नंबर लाइट ब्लॉन्ड, 9 नंबर वेरी लाइट ब्लॉन्ड, 10 नंबर लाइटेस्ट
ब्लॉन्ड। ये जो बचे हुए 5 बेस कलर हैं, इनको प्रोफेशनल लोग बोलते हैं यूरोपियन हेयर कलर, 0% ग्रे कवरेज, फैशन शेड। जैसे हमारे कलर को वो लोग बोलते हैं बेसिक शेड, ऐसे ही हम लोग उनके कलर को बोलते हैं फैशन शेड, जो कि ग्रे कवरेज 1% भी नहीं करते। यानी अंग्रेजों का जो बाल है, उनके बाल का जो कंपनियां हमें सब्स्टिट्यूट बना के देती है, यानी आर्टिफिशियल जो उनके बाल का बेस कलर बनता है, उसमें 0% ग्रे कवरेज आती है। वो कभी भी ग्रे कवरेज का काम नहीं करते हैं। इनके जो कलर होते हैं वो सिर्फ हमें काम आते हैं हमारे कलर को लाइट करने के लिए। हमारा नेचुरल कलर अगर ब्लैक है और हमें उसको ब्राउन करना है, तो हमें इनके कलर का जो सब्स्टिट्यूट कंपनियां देती है, जैसे 6 नंबर का कलर आता है, 7 नंबर आता है, देखा है ना आपने, 7 नंबर बेस कलर आता है, 8 नंबर भी आता है, 10 नंबर भी आता है। तो वो उनके अंग्रेजों का जो नेचुरल कलर है, वो कंपनी हमें उसका सब्स्टिट्यूट बना के देती है कि आप अपने काले बाल को उनके जैसा इन कलर्स के थ्रू कर सकते हो। रंजना ठाकुर, आपको समझ आ रहा है? ठीक है। तो 5 बेस कलर होते हैं इंडियन और 5 होते हैं यूरोपियन। इनको बोलते हैं फैशन शेड, 0% ग्रे कवरेज। बेस कलर क्लियर हुआ है आपको कि 2 तरह के बेस कलर होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल जो बाय बर्थ होगा वो भी इन 10 में से ही एक होगा, और आर्टिफिशियल होता है अगर मेरा बाल काला है और मैं चाहता हूं वो बाल काला ना दिखकर ब्राउन दिखे, तो मैं यूरोपियन हेयर कलर में से कोई हेयर कलर अपने हेयर पर लगा लूंगा, जिसकी वजह से मेरा बाल एशियन टोन में से निकल के यूरोपियन यानी फैशन कलर की तरफ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल आपको हेल्प करते हैं हेयर कलर चेंज करने में, और नेचुरल कलर आपको इसलिए पता होने चाहिए कि आपको कम से कम ये तो पता रहे कि आप जिस बाल पे काम कर रहे हो उसका नेचुरल कलर क्या है, उसका नेचुरल बेस क्या है। तभी तो आप उसको बता सकते हो ना कि आपका नेचुरल बेस 4 नंबर का है और आप इसको 6 नंबर या 7 नंबर करा लोगे तो आपका बाल ब्लैक टोन से निकल के ब्राउन टोन में कन्वर्ट हो जाएगा और नजर आएगा कलर। इसलिए आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही बेस कलर का पता होना जरूरी होता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो बेस कलर कंपनी हमें बना के देती है ना, बस वही हमारे बेस कलर होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका बेस कलर सिर्फ आपका नेचुरल कलर हो सकता है, किसी कंपनी का बनाया हुआ बेस कलर आपका नेचुरल कलर कभी नहीं माना जा सकता। जैसे अगर कुछ लेडी ऐसी होती हैं जो रूट टचअप वगैरह करती हैं, तो उनका जो कलर है वो बेस कलर कभी भी नहीं माना जा सकता। वो एक कोटेड हेयर माना जाता है, स्पेशली कि वो हेयर कोटेड है ना, वो आर्टिफिशियल हेयर कलर कोटेड होता है। क्लियर है आप सबको? हाँ, मैं भी देख रहा हूं, पता नहीं कौन कर रहा है, वही हटा रहा था मैं। मैडम अब तो कुछ नहीं कर सकते, जब तक ये चल रही है कोई कॉल भी नहीं ले सकते। चलो, साथी इस आईफोन जी, बेसिक शेड जो एशियन हेयर कलर होता है वो बेसिक शेड होते हैं, और जो यूरोपियन हेयर कलर यानी अंग्रेजों का जो बाल होता है उसको फैशन शेड बोलते हैं।
जो हमारा जो एशियन हेयर कलर होता है वो 100% ग्रे कवर करने का काम करता है, और जो उनका बाल होता है वो सिर्फ लाइट टोन देने के लिए होता है, वो ग्रे कवरेज का काम नहीं करता है। बस इतना डिफरेंस है दोनों में। चलो आगे करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अंडरटोन। अंडरटोन क्या होती है ये देखो, अगर तरीके से समझाऊंगा तो बहुत बड़ा है, शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूं, आपको समझ भी आ जाएगा और आसान भी रहेगा। अंडरटोन एक ऐसी चीज होती है जो हमारे बालों के अंदर ही अवेलेबल होती है, ठीक है, और इसी की वजह से आपका बेस कलर बना हुआ होता है। जो बेस कलर अभी आपने पढ़ा था ना, मैं चाहता हूं आप सब लोग मुझे देखें थोड़ी देर। जो बेस कलर अभी अभी आपने पढ़ा था ना, वो बेस कलर इस अंडरटोन की वजह से ही आपके बाल में बनता है, ठीक है जी। तो जैसे बेस कलर आपके बाल में है, ये अंडरटोन भी आपके बाल के ही अंदर होती है और आपके बेस कलर के नीचे होती है। लेकिन ये दिखाई तभी देती है जब आप बाल को कोई कलर करते हो, ब्लीच करते हो, तब आपकी अंडरटोन आपको नजर आनी शुरू होती है, खास करके तब जब आप बाल को ब्लीच या ब्लोंडर के साथ कोई सर्विस कर रहे हो। आपने हमेशा नोटिस किया होगा जब आप फेस ब्लीच भी करते हैं किसी लेडी को, या आप बाल पर कोई कलर करते हो, तो उनके फेस पर भी जो रुआं होता है बाल का या जो बाल होता है वो गोल्डन टोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्लीच के अंदर तो कोई कलर होता नहीं है, तो अगर ब्लीच के अंदर कोई कलर है तो वो तो हम अगर कपड़े पे लगाएं तो कपड़ा भी येलो होना चाहिए, लेकिन कपड़ा तो येलो नहीं होता है ना। लेकिन अगर हम उसको किसी हेयर पर लगाते हैं या आपकी स्किन पर लगाते हैं तो स्किन के जो जितने भी बाल होते हैं या रुआं होता है वो सब गोल्डन टोन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम उसको बाल पर लगाते हैं अपने सर पर, तो हमारा बाल भी थोड़ा सा गोल्डन टोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि अंडरटोन में ही हमारा येलो कलर होता है। हमारी अंडरटोन 3 तरह के कलर में होती है। सबसे पहले रेड, उसके बाद येलो, उसके बाद आता है ब्लू, जिनको कि आप प्राइमरी कलर के नाम से भी जानते होंगे। कहीं ना कहीं आपने कभी अगर मेकअप की क्लास ली होगी तो उन्होंने आपको बताया होगा कि हमारे 3 प्राइमरी कलर होते हैं, और ये तीनों ही प्राइमरी कलर आपके बाल के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। इन्हीं की वजह से आपका बेस कलर बनता है, क्योंकि जब तीनों प्राइमरी कलर बराबर क्वांटिटी में कहीं पर होते हैं तो वहां कलर बनता है ब्राउन। वहां ना तो रेड दिखेगा, ना ब्लू दिखेगा, ना ग्रीन दिखेगा। वो टोटल पूरा अगर आप उसको मिलाते हो, मिक्स करते हो, तो वो पूरा एक ब्राउन कलर क्रिएट करके आपको देता है। तो आपकी अंडरटोन में ये तीनों ही प्राइमरी कलर अवेलेबल होते हैं, और इन तीनों के जो बीच का गैप है ना, ये गैप मेनली अंडरटोन होता है। कि जब बाल आपका रेड से येलो की तरफ जाता है तो उसके बीच में उसको जितना भी चीजें वो फेस करता हुआ निकलता है, उस फेस करने वाली चीजों को ही प्रोफेशनल लोग अंडरटोन मानते हैं। कैसे होता है ये देखो, वो लोग कहते हैं कि 1 नंबर अंडरटोन होती है, वैसे वो लोग तो रेड कहते हैं, लेकिन मैं आपको जो सच बात है मैं वो बता रहा हूं। सबसे पहली अंडरटोन होती है इंटेंस रेड। जब आप किसी बाल को ब्लीच करते हो ना, तो उनका बाल अगर 1 नंबर का यानी काला अगर बाल होगा, उनका 1 नंबर बेस कलर किसी के बाल का होगा, और उनके बाल पर अगर आपने ब्लीच लगाई तो उनके बालों में सबसे पहली टोन आपको इंटेंस रेड दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, छोटी सी बात मैं आपको याद दिलाऊं कि आपने अगर कभी किसी डाई वाले बाल को ब्लीच करने की कोशिश की हो, तो उनका बाल में लगते ही ब्लीच रेडिश टोन हो जाती है, बाल की होती है ना। तो अगर वो कलर लगाती थी तो उनका बाल तो ब्लैक होता है ज्यादातर, डाई वाला बाल। तो ब्लैक बाल पे अगर हमने ब्लीच लगाई तो ब्लैक बाल रेड कैसे पड़ गया? हो सकता है उसने रेड कलर तो कभी लगाया ही ना हो, फिर भी काला बाल रेड टोन देता है। उसका कारण ये होता है कि हमारी नेचुरल अंडरटोन उसकी डाई के नीचे अवेलेबल होती है, और जब हम बाल पर ब्लीच, ब्लोंडर ऐसी चीज यूज करते हैं तो वो हमारी अंडरटोन्स को एक्सपोज करने का काम करता है, यानी रिमूव करने का काम करता है हमारे बेस कलर को, जिसकी वजह से हमारी अंडरटोन्स हमें नजर आनी शुरू हो जाती है। क्लियर है आपको? आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, लिखो, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिख लो। हमारे बालों की अंदरूनी टोन को अंडरटोन कहते हैं। हमारे बालों की अंदरूनी टोन को अंडरटोन कहते हैं।
जब हम बाल पर ब्लीच या ब्लॉन्डर का यूज करते हैं तो हमारी अंडरटोन हमें दिखाई देने लगती है। हमारे बालों की अंदरूनी टोन को अंडरटोन कहते हैं। जब हम बाल पर ब्लीच या ब्लॉन्डर का यूज करते हैं तो हमारी अंडरटोन हमें दिखाई देने लगती है। बोलो अमन जी, माइक ऑन करो अपना। मैं कर रहा हूं मैडम, बताओ। तो जो जहां जहां पर वो रेड आ जाता है, जहां जहां पर ऑरेंज आ जाता है, कहीं कहीं पर येलो आ जाता है, वही सारी आपकी अंडरटोन होती है। जी जी, जहां पर भी रेड टोन आ रही हो और आपको येलो चाहिए हो तो वहां जहां रेड टोन आ रही है वहां पर आपको दोबारा से ब्लीच एप्लीकेशन कर देनी है। वो बाद की बात है, जब आपको प्रिलाइटिंग सिखाऊंगा तब पता लगेगा वो आपको। लिख लिया आप लोगों ने? करें आगे अब? ठीक है, तो 2 नंबर अंडरटोन होती है रेड, 3 नंबर होती है रेड ब्राउन, 4 नंबर होती है ब्राउन रेड। ये जो अंडरटोन मैं आपको लिखवा रहा हूं, नॉर्मली लोगों ने आपको, अगर कभी आपने पहले क्लास ली होगी तो वो लोग बताते हैं 1 से 4 तक रेड 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 अंडरटोन होती है, उसके बाद अंडरटोन चेंज होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज जब आप नॉर्मल, जब सच में आप काम करते हो ना, जो प्योर प्रैक्टिकल करते हो आप, वहां पर आप कभी भी बाल को चेक करना तो बाल में ऐसा नहीं है कि रेड अंडरटोन ही रहेगी और एकदम से वो रेड ऑरेंज हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। बाल सबसे पहले जैसे ही उस पर कलर लगेगा वो इंटेंस रेड, यानी बहुत एकदम ब्लैकिश रेड टोन आती है, उसके बाद वो थोड़ा सा रेड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है, फिर वो रेड ब्राउन समथिंग में जाता है, फिर ब्राउन रेड, और उसके बाद वो रेड ऑरेंज में कन्वर्ट होता है, क्योंकि एकदम से तो इतनी बड़ी छलांग कोई नहीं मार सकता। 5 नंबर अंडरटोन होती है रेड ऑरेंज, 6 नंबर ऑरेंज, 7 नंबर ऑरेंज येलो, 8 नंबर येलो, 9 नंबर लाइट येलो, और 10 नंबर होती है लाइटेस्ट येलो। मैं रिपीट कर देता हूं, आप लोग एक बार चेक कर लेना। 1 नंबर अंडरटोन आती है इंटेंस रेड, 2 नंबर आती है रेड, 3 नंबर रेड ब्राउन, 4 नंबर ब्राउन रेड, 5 नंबर रेड ऑरेंज, 6 नंबर ऑरेंज, 7 नंबर ऑरेंज येलो, 8 नंबर येलो, 9 नंबर लाइट येलो, 10 नंबर लाइटेस्ट येलो। यानी कि जो हमारे 10 बेस कलर होते हैं उनके नीचे 10 ही अंडरटोन होती है। 1 नंबर जो हमारा ब्लैक कलर होता है उसके नीचे की अंडरटोन होती है इंटेंस रेड, इसलिए हमारा कलर ब्लैक टोन में दिखाई देता है। अगर 1 नंबर की अंडरटोन ऑरेंज होती तो हमारा बाल ब्लॉन्ड के जैसा दिख रहा होता, काला नहीं दिखता। यानी कि हमारी अंडरटोन पर ही ये बात निर्भर करती है कि हमारा बाल कैसा नजर आएगा। लिख लिया आप लोगों ने? आप लोगों को समझ आया अंडरटोन क्या चीज होती है? पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो बार बार यही पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने लिखा क्या? सबसे पहली अंडरटोन होती है इंटेंस रेड। सबसे पहले इंटेंस रेड, फिर रेड, रेड ब्राउन, ब्राउन रेड, रेड ऑरेंज। ये 1 से लेके 5 नंबर तक का जो हमारा एशियन बाल होता है, एशियन हमारा जो बाल होता है ना, जो इंडियन हमारा हेयर होता है, वो ज्यादातर ब्लैक टोन में इसीलिए दिखता है क्योंकि हमारे सभी कलर में कहीं ना कहीं रेडिश की टोन अवेलेबल है।
और जहां पर भी रेड कलर की मात्रा होती है वो चीज हमेशा डार्क टोन की तरफ जाती है। हमारी स्किन में भी रेड, हमारी बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी में भी रेड कलर की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए हमारा रंग बहुत ज्यादा गोरों में नहीं जाता है। हम लोग या तो सावले होते हैं या थोड़े बहुत फेयर होते हैं या काले होते हैं। ऐसे ही होता है ना कि या तो हम लोग सावले होते हैं, जैसे मैं सावला हूं। हम में से ही कुछ लोग होते हैं इंडिया में जो थोड़े फेयर भी होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही अंग्रेज लगते हो। अंग्रेजों का तो कलर ही अलग हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी का जो पिगमेंट है उसमें रेड पिगमेंट बहुत कम होता है। उनकी बॉडी का ही पिगमेंट ऑरेंज से स्टार्ट होता है सीधा, इसलिए उनकी स्किन का, उनकी आंखों का, उनके बालों का कलर भी ब्लॉन्ड समथिंग या बहुत ही एक्स्ट्रा ब्राउन समथिंग में जाता है। ब्लैक टोन बहुत कम होती है उनकी। अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन समझते हो आप लोग क्या होता है? कभी अगर किसी क्लास में आपने सुना हो या किसी ने आपको बताया हो। रिकॉर्डिंग चेक करो, बंद तो नहीं हुई, चल रही है। रिफ्लेक्शन समझते हो आप क्या होता है? नहीं। देखो, इसी तरह के बहुत सारे मिथ है मार्केट में जो बना दिए हैं लोगों ने। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्योरिटी, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल कलर। रिफ्लेक्शन का सिर्फ यही मतलब होता है। वो सभी कलर जो हमें कंपनियां बना करके देती है, डब्बे में, बॉक्स में, पाउच में, उन सभी को रिफ्लेक्शन कहते हैं, क्योंकि वो हमारे बाल का कलर चेंज कर देती हैं। अब कलर चेंज हो रहा है तो चमक भी चेंज हो गई, तो वो यही रिफ्लेक्शन होता है। आर्टिफिशियल कलर पिगमेंट को रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। आर्टिफिशियल कलर का क्या काम होता है? कलर चेंज। हमारे बाल का नेचुरल कलर चेंज करने का काम होता है आर्टिफिशियल कलर का। यानी रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमारे बाल का कलर चेंज करने का काम करता है। जो हमें कंपनियां कलर ट्यूब बना करके देती है वो होता है आर्टिफिशियल यानी कि रिफ्लेक्शन। देखो, हमें बहुत सारी कंपनियां कलर बना करके देती है, जैसे लॉरियल, शॉस्कोप, वेला, है ना, जीके वगैरह के भी आजकल कलर आते हैं, मोनीर समथिंग, क्यून वगैरह, और मैट्रिक्स है, स्ट्रीक्स है, बाहर की तरफ में रेडकिन वगैरह, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो यूज होते हैं, है ना। लेकिन इन सभी के बीच में एक ब्रांड ऐसा होता है जो बड़ा नॉर्मल है, कॉमन है, जो बाहर इंडिया से लेकर इंडिया में भी अंदर भी यूज होता है और बाहर इंटरनेशनल मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है और यूज में भी बहुत ज्यादा आता है। उसका नाम है लॉरियल। लॉरियल एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो हिंदुस्तान की हर जगह पर अवेलेबल होता है और इंडिया के बाहर भी सबसे ज्यादा कंट्रियों में सबसे ज्यादा चलने वाला कलर लॉरियल ही होता है। तो इसलिए हम जो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे वो लॉरियल के ही पढ़ेंगे। अगर आप लोगों की सहमति हो तो मैं इसमें और बाकी कंपनियों के भी रिफ्लेक्शन बता सकता हूं, लेकिन उसमें आपको डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कंफर्टेबल हो पाओगे या नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बंदा वेला को यूज करता हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर सैलून में आपको शॉस्कोफ मिल जाए। लेकिन शॉस्कोफ और वेला जहां यूज होता होगा वहां पर भी आपको लॉरियल की कलर ट्यूब बहुत इजीली मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि लॉरियल एक तो थोड़ा सस्ता ब्रांड है, ठीक है, दूसरी चीज एक अच्छा ट्रस्टेबल प्रोफेशनल ब्रांड है, इसलिए हम लॉरियल के ही कलर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे क्योंकि ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होता है। लॉरियल की एक पहचान है, यानी इसका एक सिंबल मार्क है। लॉरियल का सिंबल मार्क है पॉइंट। लिख लो इस चीज को, लॉरियल का अपना एक सिंबल मार्क है पॉइंट, जो कि वो अपने रिफ्लेक्शन से पहले यूज करता है। लॉरियल का एक सिंबल मार्क है पॉइंट, जिसको वो अपने रिफ्लेक्शन नंबर से पहले यूज करता है।
फॉर एग्जाम्पल आपने लॉरियल का एक कलर देखा होगा 6.3, देखा है सबने? लॉरियल का एक सिंबल मार्क होता है पॉइंट, जिसको वो अपने रिफ्लेक्शन से पहले यूज करता है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल के तौर पे एक ट्यूब, कलर ट्यूब देखी होगी कभी ना कभी या यूज की होगी, 6.3, ये लॉरियल की एक कलर ट्यूब है। तो इस लॉरियल ने देखो यहाँ पर पहले पॉइंट लगाया, उसके बाद ये जो नंबर आ रहा है ये नंबर लॉरियल का रिफ्लेक्शन है। अब एक बात सोचो, इससे पहले 6 भी तो लिखा है, ये 6 लॉरियल का रिफ्लेक्शन नहीं है, सिर्फ ये 3 ही लॉरियल का रिफ्लेक्शन है। क्यों? क्योंकि इस 3 से पहले उसने अपना सिंबल मार्क लगा करके दिया पॉइंट। तो अगर ये 6 से पहले भी पॉइंट लग जाता तो ये 6 भी लॉरियल का रिफ्लेक्शन माना जाता, क्योंकि जो पॉइंट होता है वो लॉरियल का ठप्पा है, एक तरह से सिंबल मार्क है उसका। क्लियर हुआ आपको? नहीं? ठीक है, देखो दोबारा समझाता हूं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग में देख लेना, वैसे मैं दोबारा समझा रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। मीनिंग अभी निकलेगी ना आगे। मीनिंग ये निकलती है, आपने क्या, हाँ बता रहा हूं, देखो जैसे ये 6.3 है, ये कलर ट्यूब आपने कभी देखी है लॉरियल की? देखी है ना? तो उसमें वो कलर ट्यूब आपको आपको क्या जानते हो आप उस कलर ट्यूब के बारे में कि उसका क्या काम है, वो क्या करके देती है हमें 6.3 कलर ट्यूब? यही चीज हमें ये लॉरियल का सिंबल मार्क बताता है। वो कैसे बताता है कि हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि ये 6 है, ये 6 होता है हमारा बेस कलर, हमारा बेस कलर यानी आर्टिफिशियल बेस कलर। जी, ये हमारा आर्टिफिशियल बेस कलर है। और उसके बाद उन्होंने लगा दिया पॉइंट, तो पॉइंट के बाद का जो शब्द आएगा वो क्या होता है? वो होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी आर्टिफिशियल कलर पिगमेंट। वैसे तो ये कलर ट्यूब भी पूरी आर्टिफिशियल है जी, जो टोन होती है हमारी, ठीक है। तो ये पॉइंट लग गया, इसका मतलब इसके बाद के जो नंबर है वो सब रिफ्लेक्शन माने जाते हैं जी। अब ये जो 6 से पहले कोई पॉइंट नहीं लगा ना, तो ये 6 माना जाएगा आर्टिफिशियल बेस कलर। समझ गए अब? हाँ, ये डार्क ब्लॉन्ड माना जाएगा, लेकिन ये 0.3 जो है ना, ये वो माना जाएगा जो लॉरियल ने इसको अपना नाम दिया होगा, क्योंकि लॉरियल का ठप्पा लग गया, इससे पहले लॉरियल का सिंबल मार्क लग गया पॉइंट, तो लॉरियल ने इसको जो नाम दे दिया होगा हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। वही नाम अब आपको लिखवाऊंगा मैं, और वो सब आपको याद करने हैं कल तक। कौन सा? कहां से हो आप? ऑस्ट्रेलिया। कोई बात नहीं, आप ब्रांड का नाम मुझे भेज देना, एक बार देख लेते हैं। मैं ये वाले लिखवा देता हूं, फिर आप उसमें चेक कर लेना कि कितना डिफरेंस आ रहा है। एक बार देख लेते हैं मैडम, कोई बात नहीं। वैसे देखो एकदम सेम तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब ब्रांड ही दोनों अलग अलग है तो सेम तो हो नहीं सकता। 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। एक बार चेक कर लेते हैं। लॉरियल का आता है सबसे पहले 0.0, इसका मतलब होता है नेचुरल। फिर आता है 0.1 ऐश, फिर आता है 0.2। कहने का मतलब यह है कि अगर आगे पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो वो नंबर रिफ्लेक्शन नहीं माना जाएगा, वो बेस कलर माना जाएगा। अब समझ आया? अगर नंबर से पहले पॉइंट लगा हुआ है ना, लॉरियल का सिंबल मार्क लगा है, तो ही वो रिफ्लेक्शन माना जाएगा, अदरवाइज वो नंबर रिफ्लेक्शन नहीं माना जाएगा। तो जी, इसी में भी वही है, इरिडिसेंट। इसमें वॉयलेट को इरिडिसेंट का है
0.3, हाँ जी हाँ जी, गोल्डन। 0.3 गोल्डन, 0.4 कॉपर, 0.5 मोहोगिनी। हाँ सेम ही है सारे। 0.6 रेड, 0.7 कूल मैट। कूल मैट, हाँ वही है, हाँ वही है वही है। 0.8 मोका। देखो इसके साइड में आपको मैं ये भी लिखवा देता हूं कि ये जो कलर है ये किस तरह का रंग आपको देंगे, किस तरह की टोन इनमें आएगी। नेचुरल का मतलब होता है खाली, यहाँ कुछ नहीं है, इसको आप मान सकते हो डार्क। नेचुरल का मतलब होता है ये किसी भी चीज को जिसके साथ भी कलर के नंबर के साथ नेचुरल लगेगा ना, यानी सपोज करो एक कलर आपने लॉरियल का देखा होगा 4.20, तो ये 4.20 का मतलब है जीरो उस कलर को डार्क करने का काम करती है। जी मैं रिपीट करता हूं, चेक करो। सबसे पहले आता है 0.0, 0.0 का मतलब है नेचुरल। फिर आता है 0.1 ऐश, 0.2 इरिडिसेंट, 0.3 गोल्डन, 0.4 कॉपर, 0.5 मोहोगिनी, 0.6 रेड। क्या? हाँ अरे अभी तो कई बार बताऊंगा मैडम, लिख लेना। 0.5 मोहोगिनी, अच्छा लिखा नहीं है, कोई नहीं लिखो। 0.0 नेचुरल, 0.1 ऐश, 0.2 इरिडिसेंट, 0.3 गोल्डन, 0.4 कॉपर, 0.5 मोहगिनी, 0.6 रेड, 0.7 कूल मैट, 0.7 कूल मैट और 0.8 मोका, MOCHA। देखो जो नेचुरल होगा ना, जो 0.0 हमारा नेचुरल है, उसका काम होता है किसी भी रिफ्लेक्शन को डार्क टोन में लेके जाना, ठीक है। और फिर आ गया 0.1 ऐश। 0.1 ऐश होता है ब्लू, ये कलर आपको थोड़ा सा ब्लू ग्रीन के बीच की टोन देता है। फिर आता है 0.2 इरिडिसेंट, ये कलर आपको प्योर वॉयलेट यानी पर्पल टोन देता है। लिख लो इसको, ऐश कलर जो होता है वो आपका ब्लू प्लस ग्रीन पिगमेंट आपके बाल में अवेलेबिलिटी कराता है। फिर आता है 0.2 इरिडिसेंट, इरिडिसेंट यानी ये कलर वॉयलेट टोन से बना हुआ है, ये आपके बालों को थोड़ा सा पर्पल टोन में लेके जाने का काम करेगा। फिर आता है 0.3 गोल्डन, गोल्डन यानी ये कलर आपके बालों में येलो गोल्ड टोन क्रिएट करता है। हाँ जी, वॉइस आ रही है सबको मेरी?
ठीक है, माइक बंद कर लो सारे अपना। कहां पर क्या लिखा है? पॉइंट जीरो नेचुरल। ब्लू के ऊपर लिखा है डार्क, कुछ नहीं है, वो तो पॉइंट लिखा है, पॉइंट। ये लॉरियल का सिंबल मार्क बताया था ना, पॉइंट, वो है। चलो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक बार चेक कर लेना। सबसे पहले है पॉइंट जीरो नेचुरल, ये आपके कलर को डार्क टोन में लेके जाने का काम करती है। जिस भी नंबर के साथ पॉइंट जीरो लग गया, समझ लो वो कलर कहीं ना कहीं आपको डार्क टोन में लेकर के जाने का काम करेगा। उसके बाद आ गया पॉइंट वन। पॉइंट वन ऐश, यानी कि ये जो कलर है ये ब्लू पिगमेंट, ब्लू प्लस ग्रीन का पिगमेंट क्रिएट करेगा। पॉइंट टू इरिडिसेंट, ये एक वॉयलेट कलर है जो पर्पल टोन देने का काम करेगा। पॉइंट थ्री गोल्डन, यानी इसमें येलो गोल्ड टोन आएगी। पॉइंट फोर कॉपर। कॉपर यानी ये कलर आपके बालों में ऑरेंजिश टोन क्रिएट करेगा। पॉइंट फाइव मोगनी। मोगनी यानी ये कलर आपके बालों में थोड़ा सा ब्राउनिश रेड टोन क्रिएट करेगा। पॉइंट सिक्स रेड। रेड कलर सिर्फ रेड टोन ही क्रिएट करता है। पॉइंट सेवन कूल मैट। कूल मैट यानी ये कलर आपके बालों में ग्रीनिश टोन क्रिएट करने का या दिखाने का काम करेगा। पॉइंट एट मोका। मोका यानी चॉकलेट कलर। चॉकलेट कलर होता है डीप ब्राउन। रिपीट कर रहा हूं, एक बार वापस से चेक कर लेना। पॉइंट वन ऐश, जो कि ब्लू की टोन में लेकर के जाएगा, आपका ऐश टोन क्रिएट करता है आपके हेयर में। पॉइंट टू इरिडिसेंट वॉयलेट, ये जो कलर है ये वॉयलेट पिगमेंट यानी पर्पल पिगमेंट से बना हुआ होगा। पॉइंट थ्री गोल्डन, ये येलो पिगमेंट से बना हुआ कलर होगा। पॉइंट फोर कॉपर, ये ऑरेंज पिगमेंट से बना हुआ कलर होगा। पॉइंट फाइव मोगनी, ये रेडिश ब्राउन टोन क्रिएट करके देगा या ब्राउनिश रेडिश, कुछ भी आप मान सकते हो। पॉइंट सिक्स रेड, ये आपके बालों में रेडिश टोन क्रिएट करने का काम करेगा। ये अपना माइक बंद करो, कौन आया अभी? पॉइंट फाइव मोगनी, ये आपके बालों में ब्राउनिश रेडिश टोन क्रिएट करके देगा, रेडिश ब्राउन समथिंग। और पॉइंट सिक्स रेड, रेड तो रेड ही होगा। पॉइंट सेवन कूल मैट, ये आपके बालों में थोड़ी सी कूल मैट यानी ग्रीनिश टोन अवेलेबिलिटी कराने का काम करता है। और पॉइंट एट मोका। मोका यानी चॉकलेट ब्राउन, थोड़ा सा डीप ब्राउन में आपके हेयर कलर को लेके जाने का काम करेगा अगर आप किसी के बालों में पॉइंट एट का कोई कलर लगाओगे तो। अब समझ आया आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन आपको ये बताता है कि आप जिसको कलर कर रहे हो, ये रिफ्लेक्शन उसके बालों में इस तरह की टोन का कलर दिखाएगा। अगर आप किसी को पॉइंट टू लगाओगे तो वो आप उनके बालों में बरगंडी टोन क्रिएट करके दे सकता है, यानी कि पर्पल टोन की तरफ उनका बाल जाएगा। अगर किसी को आप पॉइंट थ्री का कोई शेड लगाओगे तो मतलब उनका बाल थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन की टोन में जाएगा। अगर आप किसी को पॉइंट सिक्स का कोई कलर लगाओगे तो मतलब उनका जो बाल है वो रेडिश टोन की तरफ जाएगा। तो ये हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं जो हमारे बाल का कलर चेंज करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये रिफ्लेक्शन हमें किस तरह से भेजे जाते हैं और हमें इनको कैसे पहचानना होता है, अब हम वो सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉरियल हमें कलर बना करके देता है 7.35। ये कलर ट्यूब देखी है आप लोगों ने, कभी यूज की है? 7.35। इस 7.35 लॉरियल ने हमें कलर ट्यूब बना के दे दी। तो इससे आगे का काम अब हमारा होता है कि हमें ये पता हो कि ये 7.35 आखिर में क्या है, इसका यूज क्या है, इसका काम क्या है। अगर मैं इसको किसी के बालों पे लगा रहा हूं तो क्यों लगा रहा हूं ये हमें पता होना चाहिए,
है ना। अब सपोज करो इसको एनालाइज कैसे किया जाता है। मैंने आपको बताया ये जो बीच में पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट क्या है, ये सिंबल मार्क है लॉरियल कंपनी का। इसको कोई और कंपनी कॉपी नहीं कर सकती बिना लॉरियल से कॉपीराइट खरीदे हुए। इसको कोई और अपने यूज नहीं कर सकता कलर में, क्योंकि ये साइन मार्क लॉरियल का है, उनके पास इनका कॉपीराइट है इस चीज का। ठीक है, तो हमें लॉरियल एक कंपनी कलर ट्यूब बना करके देती है 7.35। इसका क्या यूज होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं देखो। हमने सबसे पहला नंबर देखना होता है 7, जो ये नंबर है पहला, चाहे यहाँ पर 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, जो सबसे पहला नंबर होता है ये होता है हमारा बेस कलर। इसको हम मानते हैं बेस। तो 7 नंबर बेस कलर क्या है, ब्लॉन्ड। हमने बेस कलर का नाम लिख दिया नीचे। उसके बाद लग गया पॉइंट। अब ये पॉइंट अगर यहां पहले लगा होता 7 से तो ये हम रिफ्लेक्शन मान लेते इसको, फिर ये 0.7 हो जाता। लेकिन इससे पहले रिफ्लेक्शन तो कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो हम इसको रिफ्लेक्शन नहीं मान सकते। इसके बाद पॉइंट लगा है, तो इसके बाद के जो दोनों नंबर हैं इन दोनों को माना जाएगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर पॉइंट लगने के बाद आ रहे हैं, पॉइंट से पहले नहीं है। तो रिफ्लेक्शन में आप लोग मुझे देख के बताओ 0.3 क्या होता है। 0.3 होता है गोल्डन। और फिर आ गया 0.5, तो 0.5 क्या होगा, मोहगिनी। यानी कि इस कलर का जो नाम है वो इसका नाम होगा ब्लॉन्ड गोल्डन मोहगिनी। ये कलर आपके बालों में ब्लॉन्ड मोहगिनी गोल्डन टोन क्रिएट करने का काम करता है। समझ आया अब आपको। अब सपोज करो कोई क्लाइंट आपके पास आती है और आपको आके कहती है मुझे रेड कलर कराना है, तो क्या आप उसको ये 7.35 की ट्यूब लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आपको ये पता लग गया आपसे कि 0.3 मतलब गोल्डन होता है, इसमें कहीं से कहीं तक भी रेड टोन नहीं आएगी, तो आप इसको लगा ही नहीं सकते हो। आप उसको कोई वो ट्यूब लगाओगे जिसमें पॉइंट के बाद 6 आ रहा होगा, 0.6 आएगा, तब वो उनके बालों में रेड स्टोन देगा। समझ आ गया अब आपको। ये काम होता है हमारे रिफ्लेक्शन का। जी बिल्कुल कह सकते हो, इनको टोन भी कह सकते हो आप। जी जी, इसके बाद आता है हमारा डेवलपर। लिखो, अगला टॉपिक डालो, डेवलपर। डेवलपर यूज करते होंगे ना आप लोग। किस चीज में यूज होता है डेवलपर, क्या काम आता है? बिल्कुल, देखो डेवलपर होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं आपको। डेवलपर होता है कलर एक्टिवेटर। कलर एक्टिवेटर को डेवलपर कहते हैं। हमारे पास 4 तरह के डेवलपर आते हैं। सबसे पहला 10 वॉल्यूम, दूसरा आता है 20 वॉल्यूम, तीसरा आता है 30 वॉल्यूम और चौथा आता है 40 वॉल्यूम। इनके अंदर एक केमिकल डाला जाता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि आपके कलर के हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मिलके उसकी मात्रा बढ़ती है और वो आपके बालों वो आपके कलर में ऑक्सीजन जनरेट करते हैं बहुत ज्यादा, जिसके कारण हीट बनती है आपके बालों में, और जो कलर आपने लगाया होता है वो बहुत तेजी से आपके बालों में डिपॉजिट या लिफ्टिंग करने का काम करना शुरू कर देता है। क्लियर है? इसलिए डेवलपर को एक्टिवेटर मानते हैं, क्योंकि ये जब कलर में मिलता है तभी हमारा कलर एक्टिवेट हो पाता है हमारे हेयर पर।
इसमें जो केमिकल की मात्रा डाली जाती है उस मात्रा को वो हर एक डेवलपर पे दिखाते हैं कि 10 वॉल्यूम को वो कहते हैं 3%, यानी कि इसके अंदर 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिकल डाला गया है। 20 वॉल्यूम को कहते हैं 6%, 30 वॉल्यूम को कहते हैं 9% और 40 वॉल्यूम को 12%। यानी ये केमिकल की रेशो होती है कि इस डेवलपर में इतना केमिकल डाला गया है। जिसमें जितना ज्यादा केमिकल होगा यानी कि वो जो डेवलपर होगा, वो जो वॉल्यूम होगा वो उतना ही ज्यादा हीट वाला होगा, वो उतना ही ज्यादा हार्मफुल होता है। अब इनके यूज लिखो आप, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को ये नोट डाउन करना पड़ेगा पूरा। लिखो, सबसे पहले लिखो 10 वॉल्यूम। 10 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम कलर डिपॉजिट के लिए लिखो, कलर डिपॉजिट के लिए, टोन डाउन करने के लिए, टेन वॉल्यूम कलर डिपॉजिट के लिए, टोन डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। नीचे लिखो 2 लाइन छोड़ के 20 वॉल्यूम। 20 वॉल्यूम कलर डिपॉजिट के लिए, टोन डाउन करने के लिए, रूट टचअप करने के लिए, यूज किया जाता है। और 20 वॉल्यूम और 20 वॉल्यूम और 20 वॉल्यूम बेस कलर में एक लेवल और फैशन कलर में 2 लेवल लिफ्टिंग करने का भी काम करता है। और 20 वॉल्यूम बेस कलर में एक लेवल और फैशन कलर में 2 लेवल लिफ्टिंग करने का भी काम करता है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लेना। 20 वॉल्यूम डिपॉजिट करने के लिए, टोन डाउन करने के लिए, रूट टचअप करने के लिए यूज किया जाता है। और 20 वॉल्यूम बेस कलर में एक लेवल और फैशन कलर में 2 लेवल लिफ्टिंग करने का भी काम करता है। दो लाइन छोड़ के नीचे लिखो 30 वॉल्यूम। थर्टी वॉल्यूम लिखा, चलो लिखो। 30 वॉल्यूम सिर्फ लिफ्टिंग के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ लिफ्टिंग के लिए यूज किया जाता है। बेस कलर में 2 लेवल और फैशन कलर में 3 लेवल लिफ्टिंग करने का काम करता है। बिल्कुल करेंगे मैडम, गुस्सा क्यों कर रहे हो आप। 30 वॉल्यूम बेस कलर में 2 लेवल और फैशन कलर में 3 लेवल लिफ्टिंग करने का काम करता है। वो आपके साथ वाले कहाँ हैं? लिख लिया। 30 वॉल्यूम बेस कलर में 2 लेवल और फैशन कलर में 3 लेवल लिफ्टिंग करने का काम करता है।
अब तो लिख लिया है, अब भी रह गया। रिपीट कर रहा हूं मैं जी, फैशन कलर में 3 लेवल लिफ्टिंग करने का काम करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार सारा चेक कर लेना आप लोग। 10 वॉल्यूम, सबसे ऊपर से करो। 10 वॉल्यूम कलर डिपॉजिट करने का, टोन डाउन करने का काम करता है। और फिर आ गया 20 वॉल्यूम। 20 वॉल्यूम डिपॉजिट करने का, टोन डाउन करने का, रूट टचअप करने का काम करता है। और बेस कलर में 1 लेवल और फैशन कलर में 2 लेवल लिफ्टिंग करने का काम भी करता है। फिर आ गया 30 वॉल्यूम। 30 वॉल्यूम सिर्फ लिफ्टिंग के लिए यूज किया जाता है। बेस कलर में 2 लेवल और फैशन कलर में 3 लेवल लिफ्टिंग करने का काम करता है। चलो अब 2 लाइन छोड़ के नीचे लिखो 40 वॉल्यूम। 40 वॉल्यूम सिर्फ लिफ्टिंग के लिए ही यूज किया जाता है। सिर्फ लिफ्टिंग के लिए ही यूज किया जाता है। बेस कलर में 3 लेवल और फैशन कलर में 4 लेवल लिफ्टिंग करने का काम करता है। बिल्कुल करेंगे मैडम। 40 वॉल्यूम सिर्फ लिफ्टिंग के लिए ही यूज किया जाता है। बेस कलर में 3 लेवल और फैशन कलर में 4 लेवल लिफ्टिंग करने का काम करता है। देखो अब तुम्हें एक चीज समझानी बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना। समझ लो, यहां पर हमारे बेस कलर लिख दिए मैंने, ब्लैक से लेके बीच वाले सारे, लास्ट वाला 10वां आता है लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। ठीक है, ये बीच में सारे हमारे बेस कलर है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ये हो गए हमारे एशियन हेयर कलर, एशियन हेयर। ठीक है, और उसके बाद यहां से आ गए 6, 7, 8, 9 और ये नीचे आ गया 10। तो ये जो हमारे बाकी के कलर होंगे ये हो गए यूरोपियन, यूरोपियन हेयर कलर। अब ये जो डेवलपर होते हैं ये कैसे काम करते हैं वो समझो। अब अगर आपने 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम अगर किसी भी एशियन हेयर पर यूज किया तो 20 वॉल्यूम 1 लेवल लिफ्ट करेगा, 1 लेवल लिफ्टिंग। और 30 वॉल्यूम 2 लेवल लिफ्टिंग। और 40 वॉल्यूम 3 लेवल लिफ्टिंग। समझ आ गया कि जो ये 20, 30, 40 जो ये लेवल लिफ्ट कर रहे हैं कि बेस कलर में 1 लेवल, फैशन कलर में 2 लेवल जो आपने लिखा, वो ऐसे है कि जब आप 20 वॉल्यूम को किसी इंडियन हेयर पर यूज करोगे तो वो वहां पर सिर्फ 1 लेवल ही लिफ्टिंग कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन वही 20 वॉल्यूम अगर आप किसी अंग्रेज यानी यूरोपियन हेयर पर यूज करोगे तो वो 20 वॉल्यूम 2 लेवल लिफ्ट करेगा। इस चीज में बड़ी कंफ्यूजन रहती है लोगों को, मैंने सोचा आपको बता दूं, आप लोग ध्यान से समझ लो इस चीज को। फिर भी अगर नहीं समझ आएगा तो एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना शाम को सारे। ठीक है जी, पूछिए। बाल का कलर ब्राउन होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 5 नंबर होगा अगर इंडियन हेयर होगा बस। तो भी 40 वॉल्यूम 3 ही लेवल लिफ्ट करेगा। तो 3 लेवल क्या आप कम समझ रहे हो? अगर 5 नंबर के बाल को 3 लेवल आपने लिफ्ट करा दिए तो वो तो 8 पे आ गया।
तो 8 लेवल पे तो बहुत ज्यादा दिखता है कलर। हम्म। अरे कुछ कंफ्यूजन नहीं है इसमें, थोड़ा ध्यान से समझ के चलो। देखो, अगर आप किसी एशियन हेयर पर 20 वॉल्यूम से कोई कलर लगाओगे ना, तो सपोज करो अगर आपने 4 नंबर के बाल पे 20 वॉल्यूम से कोई भी कलर लगा दिया, तो वो कलर ज्यादा से ज्यादा 5 लेवल पे आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, समझ गए अब। और वही वही कलर अगर आपने 4 नंबर के बाल पे 40 वॉल्यूम से अगर लगाया है, तो 40 वॉल्यूम कितने लेवल लिफ्ट करेगा एशियन हेयर पर? 3। तो 4 से वो 7 पे चला जाएगा, 4 और 3 7 हो गया ना। 4 से उसने लिफ्ट किया, आ गया वो 5 पे, फिर आया 6 पे, फिर गया 7 पे, ऐसे होता है। समझ गए अब? अच्छा, सही है। जी बिल्कुल। बस आज इतनी थ्योरी होनी है आपकी, नहीं तो परेशान हो जाओगे। जो जितना कुछ आपने लिखा है ना, ये सारा कल तक याद करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज नहीं तो दिक्कत होगी। आने वाली चीजें आपको शायद ना समझ में आए, समझोगे नहीं तो दिमाग में और भी ज्यादा फिर वो भारीपन महसूस होगा, दिक्कत होगी। इसको पढ़ लेना, अभी नहीं, अभी तो बोर हो गए होंगे आप लोग। शाम को पढ़ लेना, खाना वाना खा के रात को पढ़ लेना, या कल सुबह जरूर पढ़ना 1 घंटा। एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि बेस कलर क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, कितने होते हैं बेस कलर, कितने होते हैं, अंडरटोन क्या होती है, कितनी होती है, किस नंबर पे कौन सी अंडरटोन होती है, वो सारी चीजें आपको एक ही दिन में याद करनी है। मानता हूं थोड़ा सा प्रेशर रहेगा दिमाग को, लेकिन अगर ये चीज आपने याद कर ली, देखो कहते हैं जिसकी जड़ें स्ट्रांग हो ना, वो चीज अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। तो ये जो आपका बेस जो मैंने आपको पढ़ाया, ये आपकी जड़ बनेगा अब। अगर ये स्ट्रांग आपने कर लिया, तो आने वाली सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं। अगर पढ़ोगे तो बहुत सारे सवाल होंगे दिमाग में, और अगर नहीं पढ़ोगे ना, तो पूछने में भी डर लगेगा। देखो, मैंने आपको समझाया कि ये जो डेवलपर आपने लिखे हैं ना, ये आप किस बाल पे यूज करते हो, तो उसका कितना इफेक्ट, यानी कितना वो आपको उसमें चेंज देखने के लिए मिलेगा। अगर आप 20 30 40 से, सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, कि मैंने एक कलर लिया 7.3 लॉरियल का, देखा है ना सबने? 7.3 कलर देखा है ना सबने? 7.3 को मैंने सबसे पहले मिक्स किया 20 वॉल्यूम में, ठीक है। और 20 वॉल्यूम से मिक्स करके अगर मैंने इसको किसी 3 नंबर के या 4 नंबर के बाल पे लगाया, तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 लेवल पे लगाऊंगा तो वो 4 पे आ जाएगा, और 4 लेवल पे अगर लगाऊंगा तो वो 5 पे आ जाएगा। इससे ज्यादा वो लिफ्टिंग नहीं कर पाएगा। समझ आया अब आपको? और अगर यही 7.3 मैंने 20 से ना बना के 30 वॉल्यूम से बना दिया, तो वो 3 नंबर पे लगाऊंगा तो 4 और 5 पे आ जाएगा सीधा। और अगर 4 पे लगाऊंगा तो वो 5 और 6 2 लेवल लिफ्टिंग कर देगा अपने आप ही कलर के। यानी जो मेरा बाल काला होगा, वो निकल के 6 नंबर यानी डार्क ब्लॉन्ड की टोन में दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 7.3 लगाया तो 7.3 आ जाएगा। इस वॉल्यूम पे ये बात डिपेंड करती है कि वो कितने लेवल उसको आगे लेकर के बढ़ रहा है। समझ आ गया अब? जी, जितना वॉल्यूम स्ट्रांग होगा, वो उसको उतना ही बेस से निकाल के फैशन की तरफ में कन्वर्ट कर पाएगा। देखो, अगर सपोज करो 5 नंबर के बाल पे अगर मैंने ये 7.3 20 वॉल्यूम से बनाया, तो वो इसको 6 पे लेकर के आ जाएगा। ऐसा नहीं है 7 पे ले जाएगा, 6 पे ही लेके जाएगा, क्योंकि एशियन हेयर कलर में 20 वॉल्यूम सिर्फ एक ही लेवल लिफ्ट करता है, तो वो 5 से 6 पे ही तो जा सकता है। अच्छा, देखो मैं आपको बताता हूँ, बात थोड़ी छोटी है, हो सकता है मजाक लगे आपको, लेकिन समझने के लिए ये बात बहुत अच्छी है, आप समझ जाओ तो। आपने कभी फ्लाइट की टिकट खरीदी है, या रेलवे की या बस की, किसी चीज की टिकट ली है आपने? अगर आपने दिल्ली से बॉम्बे की टिकट ली है, तो क्या आप लंदन जा सकते हो? नहीं जा सकते ना, क्योंकि आपने वहां की टिकट ही नहीं ली है।
तो सेम चीज ये आपका डेवलपर एक तरह का ये आपका एक ऐसी एक ये एक ट्रैवल कराने का काम कर रहा है ये आपके बाल को,